नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंग्लिश बाय जय कुमार यादव यूट्यूब चैनल पे। यह वोकैबुलरी जो सीरीज़ है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ और जीडी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का डे 7 पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम 111 से लेकर के 137 तक के वन वर्ड को कवर करेंगे। ये सारे शब्द वोकैब संजीवनी से लिए गए हैं, जो एसएससी के लिए सबसे भरोसेमंद बुक है। मैं हर शब्द को इंग्लिश, हिंदी और सही प्रोनाउंसिएशन के साथ समझाऊंगा। अगर आप इस सीरीज को ठीक से फॉलो करेंगे तो 99% वोकैबुलरी यहीं से कवर हो जाएगी। कृपया अपनी कॉपी और पेन तैयार रखें। तो चलिए आज ही क्लास शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है 111, तो इससे पहले जो है 110 वन वर्ड्स है ना, डिस्कस कर लिए। अगर आप नहीं देखें तो इससे पहले हम 6 लेक्चर अपलोड किए, जाकर के उसे आप देख लीजिए। चलिए यहाँ पे है अ वर्कर, एक ऐसा वर्कर स्किल्ड इन मेकिंग थिंग्स बाय हैंड, यानी कि हाथ से चीज़ें बनाने में कुशल कामगार या कारीगर को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जी आर्टिजन। आर्टिजन का मतलब होता है जो हस्तकार होता है, शिल्पकार होता है। समझ गए क्या बोलते हैं? आर्टिजन। समझ गए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक ऐसा पर्सन हुआ वर्ड जो अवॉइड करता है सेंसरी प्लेजर्स, यानी कि इंद्रिय सुख, एंड फिजिकल कंफर्ट्स, है ना, यानी कि शारीरिक आराम। तो ऐसा पर्सन जो इंद्रिय सुखों और शारीरिक आराम से बचता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एसेटिक, है ना। एसेटिक का मतलब होता है बिल्कुल जो तपस्वी होता है, मुनि होता है ना जी। इसको मतलब कोई भी शारीरिक सुख, शारीरिक आराम से बचेगा, इंद्रिय सुख से बचेगा, इसे क्या बोलते हैं? एसेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट 130 नंबर में क्या है? टू एट्रीब्यूट अ काउच और कैरेक्टरिस्टिक्स टू समथिंग। इट मीन्स कि किसी चीज़ के लिए कारण या विशेषता को बताना, है ना जी। इसे क्या बोलते हैं? तो इसे अस्क्राइब। अस्क्राइब का मतलब होता है कारण बताना, श्रेय देना। नेक्स्ट वन हु किल समबॉडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन, जो पॉलिटिकल रीजन से किसी को क्या कर देगा जी? मार देगा, उसे क्या बोलते हैं? है ना, जो किसी व्यक्ति की हत्या करे विशेष रूप से राजनीतिक कारणों से, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हत्यारा। उसे क्या बोलते हैं? असैसिन। असैसिन का मतलब होता है हत्यारा। क्या होता है जी? हत्यारा। समझ गए। नेक्स्ट वन हु टेल्स फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स, है ना। इट मीन्स कि जो तारों के आधार पर भविष्य बताता है, यानी कि जो बताता है फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स, है ना, कि तारों के आधार पर, उसे बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर, मतलब ज्योतिषी होता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए द साइंस ऑफ फॉर टेलिंग इवेंट्स बाय मैपिंग स्टार्स। यहाँ पे देखिए, यानी कि तारों की गणना द्वारा भविष्य बताने का विज्ञान को बोलते हैं ज्योतिषी विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी। क्या बोलते हैं जी? एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट अ पर्सन हु इज ट्रेंड फॉर ट्रैवलिंग इनटू स्पेस, एक ऐसा पर्सन है ना जो अंतरिक्ष यात्रा के लिए प्रशिक्षित किया था, उसको ट्रेंड किया था, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री। क्या होता है जी? अंतरिक्ष यात्री। नेक्स्ट 180 नंबर क्या कहता है? स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज। तो हेवनली बॉडीज का मतलब होता है आकाशीय पिंडों का अध्ययन। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है खगोल विज्ञान। क्या होता है जी? खगोल विज्ञान, है ना। चलिए आगे चलते हैं। एन इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ पीपल हु आर मेंटली इल, है ना, या प्लेस ऑफ रिफ्यूज। यहाँ पे देखिए, तो मानसिक रोगियों का देखभाल करने वाले संस्थान को क्या बोलते हैं, या शरण लेने के संस्थान को क्या बोलते हैं? देखिए, तो उसे जो बोलते हैं उसे बोलते हैं असाइलम। असाइलम का मतलब होता है पागल खाना, आश्रय स्थान, है ना जी। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि शरण लेने का स्थान, अ प्लेस ऑफ रिफ्यूजी का मतलब होता है शरण लेना। समझ गए जी। एक ऐसा पर्सन, नेक्स्ट आगे देखिए 120, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान को ही नहीं मानता, बोले अरे भगवान है ही नहीं, उसे बोलते हैं एथिस्ट। क्या बोलते हैं जी? एथिस्ट। यहाँ पे हो जाएगा नास्तिक। नेक्स्ट 121 है, देखिए यहाँ पे एन एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर अ रॉन्ग और इंजरी। इट मीन्स कि किसी गलती या नुकसान की भरपाई करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अटोनमेंट, है ना। अटोनमेंट का मतलब होता है प्रायश्चित। क्या बोलते हैं जी? प्रायश्चित। तो एक ऐसा एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर अ रॉन्ग और इंजरी, किसी गलती या नुकसान की भरपाई करने की क्रिया को क्या बोलते हैं जी? उसे अटोनमेंट बोलते हैं। समझ गए। आगे नेक्स्ट 122 एबल टू बी हियर्ड। एबल टू बी हियर्ड का मतलब जिसे सुना जा सके, जिसे सुना जा सके उसे क्या बोलते हैं जी? उसे ऑडिबल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे ऑडिबल, है ना। ऑडिबल, 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 जिसे सुना जा सके क्या बोलते हैं जी? ऑडिबल बोलते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट है ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ अ फर्म्स अकाउंट्स, है ना, संस्था के खातों की आधिकारिक जांच। ऑफिशियल इंस्पेक्शन, आधिकारिक जांच ऑफ अ फर्म्स अकाउंट, किसी संस्था की जो अकाउंट होती है ना जी, खातों की आधिकारिक जांच को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऑडिट। क्या बोलते हैं जी? लेखा परीक्षा। क्या बोलते हैं जी? ऑडिट। नेक्स्ट देखिए 124 अ पर्सन ऑथराइज टू एग्जामिन एंड वेरीफाई अकाउंट्स, है ना। इट मीन्स वह व्यक्ति जो खातों की जांच और सत्यापन करने के लिए अधिकृत हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऑडिटर। क्या बोलते हैं जी? ऑडिटर, है ना। तो बिल्कुल ये हो जाएगा। नेक्स्ट 125 अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सीट्स
इट मीन्स कि वह भवन जहाँ दर्शक बैठते हैं, ऑडियंस सीट मतलब ऑडियंस में वो दर्शक हो जाएगा, सीट मतलब बैठना होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऑडिटोरियम, है ना, सभागार। क्या बोलते हैं जी? ऑडिटोरियम। नेक्स्ट देखिए, सीवियर इन हिज मैनर, है ना, इसे क्या बोलते हैं? इट मीन्स अपने व्यवहार में जो कठोर है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऑस्टियर। ऑस्टियर का मतलब होता है कठोर, है ना, सादगीपूर्ण। यहाँ देखिए, समथिंग दैट इज जेन्यून, जो असली या वास्तविक हो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है विश्वसनीय, असली जो। नेक्स्ट, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटेन बाय हिमसेल्फ। इट मीन्स कि किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं लिखी गई जीवन कथा क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलते हैं जी? ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि अपनी आत्मकथा खुद लिखना। द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटेन बाय हिमसेल्फ, जो खुद की द्वारा लिखी हुई आत्मकथा होती है ना जी, या खुद के द्वारा लिखी हुई जीवन कथा को क्या बोलते हैं जी? ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। समझ गए? और किसी और के द्वारा लिखा गया जीवन कथा को बोलते हैं बायोग्राफी। हैं आगे, वन मैन विद एब्सोल्यूट पावर। इट मीन्स कि सर एक व्यक्ति इसके पास पूर्ण सत्ता हो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है तानाशाही, है ना, एक तंत्र शासन। समझ गए जी? राजतंत्र बोलते हैं। नेक्स्ट, यहाँ देखिए, अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स। वह व्यक्ति जो दूसरों की राय लिए बिना शासन करता है ना, उसे बोलते हैं ऑटोक्रेट। अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन। इट मीन्स कि स्वशासन वाला देश या क्षेत्र, है ना, सेल्फ गवर्निंग का मतलब होता है स्वशासन, उसे बोलते हैं ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वशासन। क्या होता है जी? स्वशासन। आगे देखिए, 132 में है, अ मास ऑफ स्नो आइस एंड रॉक्स फॉलिंग रैपिडली। इट मीन्स कि बर्फ, हिम और पत्थरों की तेजी से गिरने वाला ढेर को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एवलांच। एवलांच का मतलब होता है पहाड़ से गिरता हुआ बर्फ का ढेर, उसे क्या बोलते हैं जी? एवलांच बोलते हैं। AVALANCH। नेक्स्ट, 133, अ कैग मेड फॉर बर्ड्स या प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स इन अ कन्फाइंड स्पेस। इट मीन्स कि पक्षियों के लिए बना पिंजरा, है ना, केग मतलब पिंजरा होता है। अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स इन अ कन्फाइंड स्पेस। इट मीन्स कि पक्षियों का रखने का स्थान, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एवेरी। एवेरी मतलब चिड़ियाघर होता है। कल बताए थे कि मधुमक्खी की रखने की बात होगी तो क्या होगा स्थान? एपेडी। लेकिन जहाँ पे अगर चिड़िया की बात है उसे बोलते हैं एवेरी। स्टडी ऑफ फ्लाइंग एयरप्लेन, इसे क्या बोलते हैं? एविएशन, विमानन, है ना जी। तो यहाँ पे इट मीन्स कि उड़ने वाले विमानों का अध्ययन जो होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एविएशन। क्या बोलते हैं जी? एविएशन। नेक्स्ट, अ प्लेस वियर ब्रेड एंड केक्स आर मेड। इट मीन्स कि वह स्थान जहाँ ब्रेड और केक बनाए जाते हैं उसे बोलते हैं बेकरी। क्या बोलते हैं जी? बेकरी, है ना। क्या बोलते हैं? बेकरी, बेकरी। नेक्स्ट, यहाँ देखिए, अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट। इट मीन्स कि भंडारण या परिवहन के लिए बांधा गया बड़ा गट्ठर को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बेल, गट्ठर, पोटली जो होता है ना जी। 137 नंबर है, अ पोइम दैट टेल्स अ स्टोरी एंड हैज ए रेगुलर रिदम एंड राइम स्कीम। इट मीन्स कि कहानी कहने वाली कविता जिसमें नियमित लय और तुक हो उसे क्या बोलते हैं? बैलड। इसका मतलब क्या होता है? कथागीत। क्या होता है जी? कथागीत। इट मीन्स कहानी कहने वाली कविता जिसमें नियमित लय और तुक हो, है ना जी। तो यहाँ पे इसी के साथ जो है आज ही क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का आगे लेक्चर आता ही रहेगा। बाय दोस्तों, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करते रहिए।